मामला वाईपीएससी का आगे बढ़ाया जाए। लल्ला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल समूह वाला, ठीक है ना। ये भैया अब थोड़ा सा मामला धीरे धीरे बढ़ाते हैं और समझते हैं हम लोगों में कैसे क्या करना है और किस प्रकार से होगी वाईपीएससी की कार्यक्रम। अब तक हमने एल्काइल समूह को पढ़ा, उसमें द्विबंध को मिक्स करा के पढ़ा। कुछ चीजों को जानना जरूरी है क्रमबद्ध करने के तरीके से, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा रैंडम तरीके से समझने के लिए मामला सब समझ में आ चुका है, अंकन कैसे, कौन, वरीयता क्या, कैसे, सब कुछ समझ में आ गया। अब लिखने का तरीका समझते हैं भैया, क्या और कैसे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, देखो ये गुप्त श्रृंखला टाइप का दे दिया जाए, ऐसे देखिए, कहता है इसका नाम लिखिए, इस एल्काइल समूह का नाम लिखिए। पहली बार में बड़ा हो गया क्या, छोटा कर देते हैं, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, यहां पर ऐसे लग गया, ले लिया। स्याही मंगाइएगा सर, स्याही खत्म है, ठीक है। दूसरा नंबर ये दे दिया गया जी। तीसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल संरचना देते हैं जो पहले वाले से रिलेटेड होगी, या समझने के लिए क्या तुम्हें और कुछ नहीं, यह समझने के लिए पहले वाले से रिलेटेड होगा, पहला सिद्धांत से संबंधित, ठीक है। ऐसे लग गया, दे दिया। ये सब संरचनाएं दी गई हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, क्या होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले से शुरू करते हैं, सबसे आसान ये है, फिर आएंगे इन सब कर जानेंगे कि क्या कैसे होगा। आसान इसलिए पहले बता रहे हैं, पहले सिद्धांत वाला, ताकि बाकी के सब बारे में तुम समझ सको। देखो जहां कोण होता है, कोना, या जहां मुंह खुला हुआ रहता है, जहां कोना दिखाई दे या जहां मुंह खुला हुआ दिखाई दे, एक बात समझ लेना, वहां पे कोई और नहीं बल्कि क्या उपस्थित होगा, कार्बन। क्या उपस्थित होगा, कार्बन। द्विबंध होगा तो द्विबंध दिखाई देगा, त्रिबंध होगा तो त्रिबंध दिखाई देगा, सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। अब उस कार्बन के बॉन्ड को पूरा करने के लिए उतना वहां पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। जितने बॉन्ड की कमी रहेगी उतना वहां पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। अब सपोज दैट समझो यहां पे C है, यहां पर भी C है, तो यहां पे यदि C है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा जी, एक लगेगा। C एक है तो एक C एक बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बॉन्ड की कमी है, 3। तो जितने बॉन्ड की कमी है उतना ही हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो CH3 यहां पर होगा। यहां पर एक C, कोना में C है, लेकिन कितना बॉन्ड बना चुका है, एक और एक, दो बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बॉन्ड की कमी है, 2, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2। जैसे संरचना अगर हम बना दें, ऊपर इसकी संरचना बना रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब एक, और उसी के हिसाब से सब समझ लोगे फटाफट, ठीक है ना। यहां पर C है सर जी, C से सिंगल बॉन्ड C गया, इस C से सिंगल बॉन्ड क्या आया, C आया, इस C से सिंगल बॉन्ड C जाएगा, और इस C से सिंगल बॉन्ड भैया C, और पुनः C से सिंगल बॉन्ड C। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, लो एक C इधर लगा दिए, हो गया सब ठीक। सभी C को बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 4 होना चाहिए, 3 की कमी है तो 3 क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 है, 2 लगा देंगे, 2 बॉन्ड है, 2 की कमी 2H लगा देंगे, 2 बॉन्ड की कमी 2H लगा देंगे, 2 बॉन्ड की कमी H2 लगा देंगे, 2 बॉन्ड की कमी H कितना लगा देंगे, 2 बॉन्ड की कमी H3 लगा देंगे, 3 की कमी थी। यानी सीधा सीधा देखा जाए सर जी, CH3 से शुरू, CH3 से अंत, बीच में CH2 है। कोई तकलीफ है किसी को? तो ये सीधी नॉर्मल श्रृंखला दिख रही है हमको, कैसे श्रृंखला दिख रही है, नॉर्मल या नॉर्मल श्रृंखला। तो मेन एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, कुछ भी कुछ निकला लगा है इसमें नहीं सर, वहां पे CH3 होना चाहिए, मतलब CH3 चाहे CH3 बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 लिखे या फिर CH3 लिखे बच्चा, तो 7 जुड़ा दिखा तो C से ही, ठीक है ना। 7 कार्बन का नाम क्या होगा बच्चा, हेप्ट होगा।
और हेप्ट धन है सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे एन बराबर क्या हो जाएगा हेप्टेन। कोई तकलीफ है किसी सज्जन को? हेप्ट धन है एन बराबर हेप्टेन हो जाएगा। कोई समस्या, कोई शंका, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, मामला क्लियर। अरे तो हाँ एन तो छूट रहा है, देखो याद दिला दिया, वेरी गुड। नॉर्मल श्रृंखला आगे क्या लगाएंगे एन हेप्टेन। नॉर्मल श्रृंखला के आगे एन लगाना जरूरी है, अनिवार्य है, एन हेप्टेन। अब आगे आता जी, इसमें मामला बढ़ गया थोड़ा सा, इसके बजाय इसको लगाते हैं, थोड़ा सा ये आसान है, इससे पहले इसको चेक करते हैं। अब बताना CH3 है, CH2 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 CH, CH से नीचे क्या लगा है CH3, यहां पर क्या है CH2 CH3। जानते हो केमिस्ट्री में कार्बन कुछ और नहीं, जनक श्रृंखला पहचाननी होती है। कौन सी श्रृंखला पहचाननी होती है? जनक। और जनक श्रृंखला का मतलब कि जो सबसे लंबी हो, कुछ नहीं, आंख बंद करके सीधा सीधा समझो, जो सबसे श्रृंखला लंबी होगी उस श्रृंखला को क्या मानेंगे? जनक। अब तक जितना पढ़े क्या नहीं पढ़े, सब कुछ धीरे धीरे एकदम मिटाते चलो 10 की चीजों को। अब धीरे धीरे नई चीजों को अपडेट करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, तो अपडेट तो करना पड़ेगा चीजों को। तो हमेशा कौन सी श्रृंखला काउंट करेंगे भैया? लंबी श्रृंखला। तो सर जी 3 सिरा दिखाई दे रहा है, कार्बन होता तो पूरा साफ साफ हमको दिखाई देता, कार्बन नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे कैसे? काउंटिंग करेंगे, सभी तरफ से काउंटिंग करो। कितने तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं इसमें? 3 तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ऐसे मिल रहा है, यहां से काउंटिंग करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 7 से कम ही है। 1 2 3 4 5 6 7 से क्या है कम। तो लंबी श्रृंखला कौन है भैया? ये वाली है ना। हमको जनक श्रृंखला मिल गई, किसी को संदेह है? जनक श्रृंखला ढूंढने का तरीका पता चला? जितना सिरा हो सभी सिरे से काउंटिंग करो, सभी सिरे से काउंटिंग करने के बाद ये चेक करो कि कौन सबसे लंबी दे रहा है, उसी को हम लंबी श्रृंखला मानेंगे, ठीक है ना। तो लंबी श्रृंखला हमारी सीधा सीधा यहां से ऐसे ये दिखाई देती कि 7 कार्बन थे, यहां से ये 4 कार्बन, यहां से ये 6 कार्बन, तो 7 कार्बन वाला ये तो क्लियर हुआ। लेकिन इसमें हम करेंगे किधर से अंकन? जिधर से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी समूह यानी एल्किल समूह, जिधर से कोई श्रृंखला यदि निकली वो एल्किल बन जाता है ना। अगर हम इसको ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अलग श्रृंखला निकल रही है। तो जो अलग श्रृंखला निकली है यह न्यूनतम स्थान किधर से पा रहा है? क्योंकि यह R बनेगा हमारे लिए। 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3, तो न्यूनतम अंक की तरफ से सबसे बड़ा इसमें भैया R ही ना है, सबसे बड़ा कौन है? R है। तो न्यूनतम अंक की प्राप्ति किधर से करेंगे हम? इस सिरे से। तो यहां पर अंकन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन का नाम भैया हेप्ट। हेप्ट धन भैया क्या हो जाएगा? इन लगा है हेप्टेन, क्या हो जाएगा? हेप्ट धन एन बराबर हेप्टेन, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है। किसी को शंका है? द्विबंध रहता, लगाते आगे। अब आगे देखो R लगा है, किस कार्बन पर लगा भैया? तीसरे पर। अब क्या होता है कि जो तीसरे कार्बन पर R है, जो भी एल्किल समूह था उसको कहां लिखेंगे भैया? आगे। क्या लिख देंगे? उठाकर शुद्ध तरीका बना रहे हैं, कहां लिख दिया जाएगा? आगे। किस पर लगा पड़ा भैया? तीसरे पर। तो 3 डैश कितना कार्बन लगा? एक ही कार्बन है ना। एक कार्बन का नाम क्या होगा? CH3, तो मेथिल। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3 मेथिल हेप्टेन, या कहने के लिए कह सकते हैं हेप्टेन डैश 3 डैश मेथिल। क्लियर हुआ? एक वही फार्मूला लिखेंगे, सब कुछ बताने के बाद किस फार्मूले के आधार पर कैसे नाम चलेगा, और शुरू से लेकर अंत तक का सभी उसी रूट के हिसाब से एक पाथ तय करेंगे यूपीएससी का, इसी पाथ के हिसाब से बनता चला जाएगा, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं भैया, इसके बाद इसका करते हैं। कोई शंका इसमें नहीं है ना। अब आते हैं यहाँ पे अजय चौधरी, समझ में आ रहा है? इसमें भी सही 2-3 श्रृंखला निकली दिखाई देती है। तो जनक श्रृंखला कौन है, कैसे ढूंढेंगे भैया बताओ? इसमें जनक श्रृंखला का खोज कैसे करेंगे? हाँ जी, नीचे से बड़ा है, लेकिन सबसे पहले मेन श्रृंखला ढूंढोगे ना कि मेन श्रृंखला कौन सी है? बड़ी श्रृंखला 1 2
सबको सभी तरफ से करके देख लेंगे, नीचे ऊपर से ऐसे नहीं पता चल जाएगा, करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे जा रहा है 7, यहां से 1 2 3 4 नहीं जी, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे इधर जा रहा है तो 7 पढ़ रहा है, इधर से 4 पढ़ रहा है, इधर से भी 4 पढ़ रहा है, यानी कि सबसे लंबी कौन है, यहां से यह अंकन शुरू करेंगे, इधर आएंगे। क्लियर हुआ मामला समझ? कहाँ बताइए आप। ठीक, देखो जो कार्बन की श्रृंखला दी गई होती है ना, अगर यह ऐसे दिया गया होता, सुनो जी, सुनो जरा, अगर ये ऐसे दिया गया होता ना तो तुम्हें कोई शंका ही नहीं होती। सर जी देखिए ये हो गया CH3 CH2 CH द्विबंध CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ऐसे दिया होता तो कोई शंका होता? कहते कि सर जी बड़ा ये है, R से बड़ा द्विबंध है, 1 2 3 1 2 3 और 4, तो किधर संकर करते सर जी? इधर से 1 2 3 करते ना, तो क्या हो जाता? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें, अब मान लो कि नहीं है सेम, ये जो जनक है यही वाली ऊपर है, यही वाली श्रृंखला ऊपर दी गई है, कौन से किधर संकर करते भैया? हमारी मेन श्रृंखला तो ये ना है, ऐसे ऐसे आकर नीचे आई है, जनक श्रृंखला हमको मिल गई। देखो लाइनिंग वाली रिएक्शंस में ना, लाइनिंग वाली संरचना में हमें जनक श्रृंखला मेन है ढूंढना भैया, फजीयत का काम, और वही है सबसे जो लंबा है वही जनक है हमारे लिए, मेन श्रृंखला है। ठीक है, तो कहां से अंकन करते? 1 2 3 1 2 3 4, इधर से 4 पड़ता, इधर से कितना पड़ता? 3, तो सर जी हमारे लिए तो 3 ही ना बेहतर है, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7। हमेशा लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, बात सबको पता है, 7 हो गया। 7 कार्बन का नाम सर जी क्या आपने बताया? हेप्ट। 7 कार्बन का नाम हेप्ट, हेप्ट धन, ये भैया इन आ रहा है तो हेप्टीन, समझना जी थोड़ा सा, हेप्ट धन इन बराबर हेप्टीन, लेकिन इन लगा किसी एड्रेस नहीं लिखेंगे क्या उसका? लिखना पड़ेगा, तो एड्रेस चौथे पर है क्या? जिधर से आगे जा रहे पड़ रहा है वही माना जाएगा, पीछे छूट गया है तो ये तीसरे पड़ा 3-15, जो प्रतिस्थापी समूह कहां उठा कर लिख देंगे भैया? आगे, यानी R एल्किल समूह, एल्किल समूह को कहां लिख दिया जाएगा? आगे। देखो ये नहीं एल्किल बच रहा है, R को उठाकर कहां पटक दो? आगे, तो आगे R 5वां नंबर पर लगा है, तो 5 क्या है? तो 5 डैश लगा देंगे। अंक शब्द के बीच में क्या लगाना जरूरी है भैया? डैश का होना अनिवार्य, तो 5 मेथिल, तो 5 मेथिल डैश 3 हेप्टीन। कोई दिक्कत है क्या? अब यह मामला तुम लोग बताओगे कि कहां से अंकन करेंगे, कौन इसमें मेन जनक श्रृंखला है ना, जबरदस्त दिया संरचना, बताओ जी कौन सी मेन जनक श्रृंखला है? देखो 4 तरफ से अंकन कर सकते हैं और चारों तरफ चेक करते हैं। देखो एक देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ना हो रहा है केवल, यानी कि ऐसे ऐसे इधर जाए, ऐसे ऐसे इधर आए, या फिर ऐसे ऐसे इधर से ले जाए, सब मामला कम आ रहा है। सबसे अधिक कौन आ रहा है? यहां से आकर इधर आने तक सबसे अधिक आ रहा है। तो अब बात है सर जनक तो मिल गया हमको, ये ऐसे, लेकिन जनक में जाए काउंटिंग किधर से करेंगे? ये 2 R लगा है ना, जो बच जाएगा वो एल्किल समूह R बचेगा, तो सर जी 1 2 3 4 पड़ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 पड़ रहा है। हम अंकन किधर से करते हैं भैया? इधर से। तब अभी हम एक गुप्त श्रृंखला का कर रहे हैं, अब फिर इसी को संरचना बना दे को सर दिख गया साफ है, तो पहले अभी गुप्त श्रृंखला का कर लेते हैं। तो किधर से करेंगे भैया? नीचे से सर जी R नजदीक, ये R है ना, कहो सर जी R मतलब कौन सा आ रहा है? देखो ये CH2 है, CH3 C2H5, सब कुछ छुपा होता है और उसको निगाहों में बनाकर बसाकर समझना होता है, केवल गाना में नहीं छुप जाओ। ठीक है, यहाँ पर समझो है CH2, यहाँ पे CH3 मिलकर C2H5, CH2 CH3 C2H5, यानी सर जी काउंटिंग 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सभी 9 से कम आ रहा था तो अंकन यही बड़ा था। और यहां से करते लंबा पड़ता, इधर से कर रहे सस्ता पड़ गया, काम खत्म हो गया। इधर से किए 4 और 5 में पड़ा, 5 4 9, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 6 5 11 पड़ा। तो भैया 9 कार्बन का नाम क्या होगा? नोन। नोन धन एकल बॉन्ड एन, नोनेन। अब एल्किल समूह को उठा के कहाँ लिखते हैं भैया? एल्किल समूह कहाँ लिख देंगे? पटक देंगे आगे। कहाँ लगा है? चौथे पर, कहाँ? 5वें पर। एक ही चीज 2 बार लग गया तो 2 के लिए क्या लगता है? डाई। और C2H5 C2H5 एथ धन इल बराबर एथिल। तो 4,5 डाई एथिल नोनेन। अब इसी की संरचना बना दे। देखो ऊपर अगर इसी की हम संरचना बनाए ना तो कुछ ऐसे बनेगी, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH CH। इसको मिटाना पड़ेगा। देखो C2H5 C2H5 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब बताओ किधर से अंकन करते हैं? ऊपर दी गई श्रृंखला का अंकन किधर से करते हैं? इधर से। बड़ा कौन इस गांव में दिख रहा है कार्बन के भैया? सर आ रही ना, एल्किल समूह बड़ा दिख रहा है ना। और एल्किल समूह बड़ा है तो सर जी 1 2 3 4 5 6 6 5 11। इधर से करते 1 2 3 4 5 4 5 9। तो पढ़ता ना मामला। तो चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मामला तो सेम है जी। तो लाइनिंग वाली श्रृंखलाओं में हमें सबसे पहले क्या ढूंढनी होती है? जनक श्रृंखला। इतना उतारो, फिर शाहरुख खान के पोज वाला बनाते हैं हम लोग, जो वायरल चलता है ना आजकल इंस्टाग्राम पर। फिर शाहरुख खान के पोज वाला बनाएंगे कि क्या कैसे होगा। फटाफट उतारो। समझ में मामला आ गया? तो कुछ मामला। अच्छा ये बताओ, इन गुप्त श्रृंखलाओं का जनक श्रृंखला ढूंढने में कोई समस्या? ये भैया कोई समस्या है जनक श्रृंखला ढूंढने में? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं जी क्लीन करके। अब एक तो पोज वाला देखते हैं शाहरुख खान के पोज का। सीधी श्रृंखला दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, मामला सीधे सीधे पहचान सकते हो। लेकिन गुप्त श्रृंखलाओं में लंबी श्रृंखला को ही ढूंढ के हम जनक श्रृंखला बना सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब यह एक रील में काफी आजकल वायरल हो रहा है। ज्यादा टेढ़ा हो गया काफी शाहरुख खान। मामला गड़बड़ा रहा है इनका। कुछ बिगड़ रहा है, बन जाएगा। इसका भी बनाइएगा। हो गया इतना काफी है। ये तो है, ऐसे आज नहीं हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये पेट, ये पेट हो गया, ये हाथ हो गया, ये मुंडी हो गया, ये पैर हो गया करते हुए, ठीक है ना। अब बताओ भैया इसमें चलो। अरे काहे भैया तुम गड़बड़ा रहा है। एक लाइन खींचे ना, 2 लाइन इसमें आ जा रही है। हाँ चलो भैया बन गया शाहरुख खान के पोज वाला। कोई किसी को मारने का मन करेगा तो ऐसे पोज मार के देख लेना, एकदम सेम ही मामला बनकर आएगा। अब यहाँ पे ये मत करना कि पैर का पंजा बना दीजिए, पंजा नहीं है, ये सीधा सीधा इतना समझना आपको और जानना है जी। अब क्या कैसे कौन सी जनक श्रृंखला ढूंढो? इसमें दोनों बराबर है। जनक श्रृंखला ढूंढना है तो जितने सिरे दिख रहे हैं सभी सिरे से काउंटिंग करो। 1 2 3 4 4 हो रहा है। 1 2 3 4 5 5 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। और इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5। यहां से जाकर ऐसे भी आकर देखिए हमने 1 2 3 4 5 हो रहा है। 1 2 3 4
5 6, यानी या तो हम ऐसे आए या फिर ऐसे जाकर ऐसे जाए, यही मामला तय है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की मिल रही है? 6 कार्बन। वह कौन सा? ऐसे जाकर ऐसे जाना या फिर ऐसे जाकर ऐसे या फिर इस टंगड़ी को लेकर ऐसे पकड़ना, यही हो सकता है ना। बाकी सब 4 या 5 कार्बन की आ रही है। तो जनक श्रृंखला मिल गई हमको। किसी को शंका? चलो अंकन करते हैं भैया। तो कहां से करें? नीचे से करें, ऊपर से करें, कहां से करेंगे? ऊपर से। अब देखो ऊपर से नहीं, समझना है कहां से करना है। जो भी छूट रहा है वो आर बनेगा ना। मेन हम अंकन कहां से जा रहे हैं एक बार देख लो, ये दिमाग में निशान बना लिए। हमें ऐसे आना है, इधर से जाकर ऐसे इधर आना है। बाकी जो बचा हुआ क्या कहलाएगा? आर। तो 1 2 3, तीसरे पर एक आर पड़ रहा है, 2 कार्बन का। इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पर भी आर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना पड़ जा रहा है? 2, और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1। तो देख लो एक बार फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 3 और 4 पर आर मिला। इधर से 1 2 3 4, 3 और 4 पर मिला, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो तीसरा पर 2 मिल रहा है, चौथा पर 1, और इधर से कर रहे हैं तो तीसरा पर 1 और चौथा पर 2, यानी कि वरीयता सबसे नीचे इधर से पा रही है 2 आर की। तो हम अंकन इस सिरे से लाकर इधर करेंगे। 1 2 3 4, अब चाहे इधर आओ चाहे इधर जाओ, मामला तो सेम है जी, ठीक है ना। 4 5 और 6 कार्बन का नाम भैया कितना हुआ? हेक्स। 6 कार्बन का नाम क्या होगा? थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड लगा है सर जी सब में, तो हेक्स धन एन बराबर हेक्सेन। बाकी जो बचा हुआ आर को कहां पटक देंगे लाकर? आगे। C2H5, ये मत करना, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। CH2 CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो CH2, किनारे CH3, CH2 CH3 C2H5, CH2 CH3 C2H5। तो किस पर लगा भैया ये 3? चौथे और तीसरे पर। तो 3 कामा 4 डाई एथिल, मेथिल कौन बोला? डाई एथिल। और तीसरे पर क्या बचा भैया? थोड़ा मिटा रहे इसको यहाँ पे लिखने के लिए। -3 मेथिल और हेक्सेन। मामला बन गया। कठिन है क्या शाहरुख खान का पोज? तो शाहरुख खान के पोज का नाम क्या हुआ? 3 कामा 4 डाई एथिल -3 मेथिल हेक्सेन। कोई कंफ्यूजन? अब हम बनाते हैं थोड़ा सा मामला कुछ और बढ़ाते हुए। काहे घबरा रहे हैं? चलो जी, अब इसका तुम लोग करके दिखाओ। इसको उतार लो, इसका करके दिखाओ। मिला लेना, जिसका लगा बढ़िया, जिसका नहीं लगा वो मैच कराओ। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम इसमें भैया? जनक श्रृंखला। इसको बंद करते, जनक श्रृंखला ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां से ऐसे हमारे चाहे ऐसे इधर से जाए 9 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। तो सबसे लंबी श्रृंखला मेन श्रृंखला मानी जाएगी। कोई दिक्कत? अंकन करे जाए तो अंकन करेंगे कहां से सर जी? जो बड़ा होगा। तो इस आर से बड़ा कौन है? एल्किन समूह से बड़ा कौन है हमारा भैया? खांसी। एल्किन समूह से बड़ा डबल बॉन्ड है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर था, इधर से करते तो 1 2 दूसरे नंबर पर, यानी आर से बड़ा द्विबंध है। तो हम उसका इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 कार्बन का नाम नो भैया हो। दूसरे पे क्या लगा? 2 डैश 3, तो 2 डैश नोनी, और 5वें पर मेथिल है। ठीक है, पीछे 5 मेथिल लिख सकते हो, लेकिन शुद्ध करने को उसको कहाँ उठाकर रख देंगे? आगे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा 5 एथिल, क्योंकि CH2 CH3 है। CH2 CH3 5 एथिल, मेथिल नहीं, थोड़ा सा सब जगह 5 एथिल। मामला क्लियर हुआ?
और खतरनाक बना है 2-3। हाँ ये देख के डराई बात भैया। देख के डराने वाला चाहिए। चलो एक ये है, एक ये है तुम लोगों के लिए। 2 होमवर्क लो। अब इससे खतरनाक क्या दे दी? और दे दिया क्या खतरनाक? लो दे दिया गया। अब लगाओ इसको। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला सिद्धांत, ठीक है ना। एक रूट मैप तैयार करके अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में इससे खतरनाक अब क्या आ सकता है जितना खतरनाक तुम लोगों को कल और आज हमने बता दिया, ठीक है ना। कल विनाइल और एलिल वाला हमने बताया फॉर्मेट, आज गुप्त श्रृंखला वाला फॉर्मेट बताया। कल सिद्धांत बताएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। कौन ये वाला? ये वाला ये वाला एक ही है। और यहाँ पर देखो एक खुद कोना लगा है, ये कोना हम कोन बना देते ताकि दिखाई दे दे। ये सीधे एक ही है, बीच में मार्कर छूट जाता तो दोहराना पड़ जाता है। होमवर्क है पूरा बना लेना।